हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं पाषाण युग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहे हैं। होमोसेपियंस आधुनिक प्रज्ञ, ज्ञानी व बुद्धिमान मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में अत्यंत नूतन प्लीस्टोन्स युग के दौरान हुई। होमोसेपियंस, जिसे हम आधुनिक मानव, प्रज्ञ मानव, ज्ञानी मानव या और बुद्धिमान मानव के नाम से जानते हैं। इस मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई? अफ्रीका में। किस काल में? अत्यंत नूतन काल, प्लीस्टोन्स युग के दौरान हुई। फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट लैमार्क को जैव उद्विकास सिद्धांत का जनक माना जाता है। जैव उद्विकास सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट लैमार्क को जैव उद्विकास का जनक माना जाता है। इन्होंने फिलोसफिक जूलॉजिक नामक शोध प्रकाशित किया। इन्होंने कौन सा प्रकाशित किया? फिलोसफिक जूलॉजिक नामक शोध। ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपको, लैमार्क ने जैव उद्विकास सिद्धांत का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण जो कई बार पूछा गया है, वीवीआई क्वेश्चन में से है दोस्तों। इंग्लैंड के वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने प्रकृति वर्ण द्वारा जाति का प्रादुर्भाव, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा सिद्धांत प्रकृति वर्णवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति वर्णवाद का सिद्धांत, समर्थ की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, समर्थ की उत्तरजीविता का सिद्धांत, जीवन संघर्ष, स्ट्रगल फॉर लाइफ का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों, डार्विन ने यह बताने का प्रयास किया कि जो सर्वश्रेष्ठ है वही बच पाएगा, वही जीवित बचेगा, और जो कमजोर है वह खत्म हो जाएगा। वह प्रकृति के सभी जीवों में, सभी जगह पे ये सिद्धांत लागू होता है। उनका जो सिद्धांत है वर्तमान काल में भी और आने वाले समय में भी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वोत्तम की उत्तरजीविता का सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण है और ये हर क्षेत्र में लागू होता है दोस्तों। ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको हमेशा याद रखना है। सीनोजोइक होलोसेन युग को वर्तमान मानव का युग कहा जाता है। तांबा का प्रयोग धातु के रूप में सर्वप्रथम मानव ने 5000 ईसा पूर्व में किया। खेत्री झावर का जो खान है दोस्तों, राजस्थान में यह झावर और खेत्री का खान है, जो प्राचीन काल से ही तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रहा है। इनाम गांव से मातृदेवी की मूर्ति का प्रमाण मिला है। इनाम गांव से मातृदेवी की मूर्ति का प्रमाण मिला है। यह इनाम गांव कहाँ है दोस्तों? तो ये पुणे के आसपास है। गिलुंड आहार संस्कृति का केंद्र, जहां से प्रस्तर फलक उद्योग का अवशेष मिला है। गिलुंड आहार संस्कृति का केंद्र, जहां से प्रस्तर फलक उद्योग का अवशेष मिला है। सर्वप्रथम चित्रित भांडों के अवशेष ताम्रपाषाणी काल में ही मिलते हैं। चित्रित भांडों के अवशेष किस काल में मिलता है दोस्तों? ताम्रपाषाणी काल में, और ये मालवा के क्षेत्र में मिलता है। ताम्रपाषाण काल में शवों को घर के भीतर ही दफना दिया जाता था। ताम्रपाषाण काल में शवों को कहां दफनाया जाता था? घर के भीतर ही दफना दिया जाता था। जोरवे संस्कृति के दायमाबाद एवं इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। जोरवे संस्कृति के दायमाबाद एवं इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। आहार संस्कृति, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, रंगपुर संस्कृति का संबंध किससे है दोस्तों? ताम्रपाषाण काल से। आहार संस्कृति, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, रंगपुर संस्कृति का संबंध किस काल से है दोस्तों? ताम्रपाषाण काल से। यह ग्रामीण संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता था। थैंक यू दोस्तों। यह जो आज का चैप्टर है ताम्रपाषाण युग, ये
इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हम आशा करते हैं कि आपको मोस्टली क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाएगा, मैं जो पढ़ाया हूँ उससे आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों।